हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है ये हमारा न्यू वीडियो है। इसमें जो है एमसीक्यू की सीरीज है, वेस्ट बंगाल सेट, एमपी सेट और गुजरात सेट के लिए। तो हम शुरू करते हैं आपके साथ आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। अब हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है 1954, अमेंडमेंट इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स 1956, और उसके अंतर्गत जो है भारत में 4 जो है डिपॉजिटरी लाइब्रेरियां हैं जहां पे पब्लिशर्स अपनी बुक की कॉपी भेजते हैं, और नहीं भेजे जाने पर 50 रुपीज पेनल्टी का जो है प्रोविजन है, जिस पर भी क्वेश्चन एमपी सेट में आ चुका है। तो यहाँ पूछा है आपसे कि वो कौन सी 4 लाइब्रेरियां हैं, है ना? और नॉट नॉट देके पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसी ने एक्ट बनाया था, है ना? 54 में बना था, 56 में अमेंडमेंट हुआ था, इंक्लूडिंग द वर्ड। आपसे कभी-कभी ये भी पूछता है कि क्या जोड़ा गया था, तो न्यूज़पेपर फ्रेज जोड़ा गया था। ओनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी भी है। फिर है हमारी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये आपकी बॉम्बे वाली है। राइट नाउ इट्स कॉल्ड मुंबई, और इनिशियली सर मैकिन्टॉश ने इसे एस्टेब्लिश किया था लर्न सोसाइटी के रूप में। हमने इस पे लास्ट जो था हमारा उसमें पीवाईक्यू में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ये डिपॉजिटरी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फिर है हमारा अगला प्रश्न, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट वाज पास्ड इन। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1867, 1967, 1876 एंड 1976। ये जो सारे ईयर हैं ये लगभग लाइब्रेरी साइंस में बहुत बार आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेट करते हैं। तो हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो जो हमारा पहला है 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो पारित हुआ था। Then our next question, who said public library is the responsibility of local and the national authorities? It must be supported by specific legislation and financed by national and local government. ये जो स्टेटमेंट है किसके बारे में है? तो आपका पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है, इतना लंबा स्टेटमेंट भी आपको ऑप्शन में टाइप करके दिया जा सकता है, एंड आपसे पूछा जाएगा कि किसने ये स्टेटमेंट मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, एजेंसी का नाम देके कि क्या स्टेटमेंट दिया है। तो आपका है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, वो स्थानीय, लोकल और नेशनल अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। जो हमारी अथॉरिटीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तो ये जो कहा था वो ऐसा रंगनाथन ने कहा था। गोपाल राव एक बोटे, इनके नाम पे भी एक बोटे कमेटी है। सिन्हा कमेटी, वेरी पॉपुलर कमेटी, एंड द यूनेस्को मैनिफेस्टो। ये जो बात है लाइब्रेरी के बारे में किसने कही है? तो ये जो बात कही गई है पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, ये कहा गया है यूनेस्को मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो कब आया था? 1949। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। लेटेस्ट कब रिवाइज हुआ है? तो जुलाई 2022 में। फिर है, who defined to be informed literate? A person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information. किसने परिभाषित किया है? सूचना साक्षर के लिए एक व्यक्ति को जानकारी की आवश्यकता होने पर पहचानने में सक्षम होना चाहिए, आवश्यक जानकारी का पता लगाने, उसका मूल्यांकन करने और उसे प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो है कि एक इंफॉर्मेशन लिटरेट का जो डेफिनेशन है कि एक इंफॉर्मेशन लिटरेट हम किसे कहेंगे, ये उसकी बहुत अच्छी, आपसे अगर कभी कोई पूछे कि डिफाइन द इंफॉर्मेशन लिटरेसी और इंफॉर्मेशन लिटरेट, तो ये आप याद कर लीजिए, ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एसएलए ने कहा है, एएलए ने कहा है, इफ्ला ने कहा है, या सीआईएलआईपी ने कहा है। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो आपकी एएलए ने, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दी है। Then our next question, who contributed for the systematic use of user education? अब दो चीजें, दो टर्म है, यूजर एजुकेशन एंड यूजर स्टडी। बहुत कंफ्यूजन होता था जब हम बिलीव आईएससी में थे।
अब तो बहुत क्लियर है हमारे कंसेप्ट। लेकिन अभी भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हो सकता है। तो दोनों में फ़र्क है। अब जो है इसमें प्रश्न पूछा है सिस्टमैटिक यूज़। सिस्टमैटिक यूज़ मतलब किसने किया पहली बार? तो पैट्रिका बी क्नैप ने किया, फॉक्सकेट ने किया, डीएम नॉरिस ने किया या एसआर रंगनाथन सर ने किया है। तो जो इसका सिस्टमैटिक यूज़ करने का क्रेडिट जाता है, कंट्रीब्यूशन जिसने किया है वो है हमारे पैट्रिका बी क्नैप। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस। जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है इंडिया में कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो हम नवंबर में मनाते हैं। 1914, 1933, 1955 या 1968? तो इसका सही उत्तर है हमारा 1968। 1968 से भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले निदेशक, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी, पहले निदेशक पूछा है। देखिए 2 टर्म है, एक है आपकी डायरेक्टर, दूसरी है आपकी डायरेक्टर जनरल, ठीक है? और ये जो है ये चेंज हुआ है 2010 में, है ना? 2010 में चेंज हुआ था, एप्लीकेबल हुआ है आपका 2011 से। कि जो डायरेक्टर की पोस्ट हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सारे ही ऑफिस में, कोई से भी ऑफिस हो, उनमें पहले डायरेक्टर हुआ करते थे। 2011 में सभी को डीजी बना दिया गया। तो जो हमारा है डीएन बनर्जी सर, के बनर्जी सर, आर के दासगुप्ता सर और आर आर रामाचंद्रन सर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसके पहले डायरेक्टर कौन रहे हैं? तो पहले आपके रहे हैं आर के दासगुप्ता सर। जो आपके के बनर्जी हैं ये डीजी रहे हैं, 2 टाइम्स ये डीजी रहे हैं, है ना? आर रामचंद्रन जो हैं ये आपके पीएलआईओ 1 रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी के और ये एडिशनल चार्ज में डीजी भी डायरेक्टर उस आर रामचंद्रन के समय पे डीजी का पोस्ट नहीं था, डायरेक्टर का पोस्ट था, तो ये डायरेक्टर भी रहे हैं। फिर है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। अब देखिए वहां डायरेक्टर था, अभी हमारा डायरेक्टर जनरल आ गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और ये प्रश्न जो है आपका एमपीपीएससी लाइब्रेरियन 2018 में पूछा गया था और बहुत नया क्वेश्चन था उस समय। तो आर आर रामचंद्रन ये हमारे लाइब्रेरियन थे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। के बनर्जी 2 टाइम लाइब्रेरियन थे, है ना? असीम सर भी, असीम दासगुप्ता लिखा है लेकिन असीम सर भी वहां पे डीएल रहे हैं, ठीक है? अब जो है प्रोफेसर स्वपन कुमार चक्रवर्ती ये जो थे ये हमारे फर्स्ट डीजी रहे हैं एनएल के, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लास्ट डायरेक्टर कौन थे? तो जो इनका टेन्योर था, देखिए नेशनल लाइब्रेरी का जो पोस्ट होता है डायरेक्टर का 3-3 साल का टेन्योर का पोस्ट होता है। तो स्वपन चक्रवर्ती सर ही जो थे डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। 2010 से 2013 का कार्यकाल था इनका, है ना? तो 2010 में पोस्ट बनी, 2011 में अप्लाई हुई, तो चक्रवर्ती सर ही आखिरी डीजी थे। अगर आपसे पूछें कि लास्ट डीजी एंड फर्स्ट लास्ट डायरेक्टर और फर्स्ट डीजी जो पूछा गया है ना? सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति कहलाएंगे। फिर है हमारा हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब वर्तमान पूछा है आपसे कि वर्तमान में कौन है? एडी चौधरी, अजय प्रताप सिंह, स्वपन कुमार चक्रवर्ती या अरुण कुमार चक्रवर्ती। अब ये जो चारों ही लोग जो हैं ये डीजी की पोस्ट पे रहे हैं कभी ना कभी नेशनल लाइब्रेरी में, है ना? तो चक्रवर्ती सर तो 13 तक थे ही सही, है ना? फिर उसके बाद जो है के बनर्जी सर बने। फिर के बनर्जी सर के बाद 2016 में जो है अरुण कुमार चक्रवर्ती सर जो बोस इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन थे और आईआईएम इंदौर में भी काम किया इन्होंने। ही इज अ वेरी गुड पर्सन इवन एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया एंड वन ऑफ द बेस्ट इज स्वपन कुमार चक्रवर्ती सर भी बहुत अच्छे थे। एंड एडी चौधरी सर जो हैं इन्होंने भी एडिशनल में डीजी का चार्ज हैंडल किया है। एंड राइट नाउ जो हमसे पूछा है कि प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं आपके अजय प्रताप सिंह सर। हमारा ये सही हो जाएगा। ये डॉक्टर लिखा है, वैसे ये प्रोफेसर लिखते हैं अपने आगे। आयटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ, आयटलिस जो है ये आपका किसका एसोसिएशन है? स्पेशल लाइब्रेरीज का, टीचर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, कॉलेज लाइब्रेरियंस का या स्कूल लाइब्रेरियंस का? तो जो आयटलिस है ये है आपका टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं लाइब्रेरी साइंस के ये उनका एसोसिएशन है।
आर्टिस्ट कब बना था? तो 1969 में बना था। द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड इट। जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? बड़ौदा से, न्यू दिल्ली से, मद्रास से या बॉम्बे से? ये सभी, अगर हम लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की बात करें तो ये चारों ही प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है LIS एजुकेशन की हिस्ट्री में। तो आपका जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था बड़ौदा से। बड़ौदा में जो सयाजी राय गायकवाड़ थे, उन्होंने कॉल किया था WA बॉर्डन को, और WA बॉर्डन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट फॉर्मल लाइब्रेरी ट्रेनिंग। ये जो आए थे, उसको 1 ईयर कोर्स कहा गया था। उन्होंने लाइब्रेरी की ट्रेनिंग्स दी थी 1911 में, और ये ट्रेनिंग कहाँ हुई थी आपसे ये पूछा जाए तो बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी। अब देखिए पहला क्वेश्चन, लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई थी? तो बड़ौदा से हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? तो सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। किसको बुलाया था? तो WA बॉर्डन को बुलाया था। ट्रेनिंग का नाम क्या था या उस एजुकेशन का नाम क्या था? तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग थी, 1 ईयर था। कब स्टार्ट हुई थी? तो 1911 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी। द नंबर ऑफ फैक्ट इन दिस क्वेश्चन। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहला PhD, मतलब पहली जो हमारी PhD हुई है लाइब्रेरी साइंस में इंडिया में, वो किसने की थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, BS केसवन ने, DB कृष्णा राव ने या BS झा ने? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना? तो हमारा जो है DB कृष्णा राव सर जो थे, उनको पहली PhD प्राप्त हुई है। DB कृष्णा राव अवॉर्डेड हिज PhD फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली PhD किस यूनिवर्सिटी से दी गई? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक फैक्ट, पहली PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से DB कृष्णा राव को किस वर्ष में दी गई? प्रश्न ये हो सकता है। तो 1957 में। DB कृष्णा राव को पहली PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1957 में देने के बाद भारत में दूसरी PhD किसे दी गई? एक और प्रश्न, तो पांडे एस के शर्मा सर को दी गई। भारत में दूसरी PhD पांडे एस के शर्मा सर को किस यूनिवर्सिटी से दी गई? तो पंजाब यूनिवर्सिटी से दी गई। किसके गाइडेंस में दी गई? तो जे शर्मा के गाइडेंस में दी गई। किस वर्ष दी गई? तो 1977 में दी गई। तो ये इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाएंगे। इंस्टॉक के पहले निदेशक कौन थे? जो हमारा इंस्टॉक है, इसके पहले जो है डायरेक्टर कौन थे? BS केशवन सर, डॉक्टर SR रंगनाथन, PN कोला एंड G भट्टाचार्य। तो जो हमारे हैं पहले आपके निदेशक हैं, वो हैं हमारे BS केशवन सर। हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, ग्रंथ सूची किस काम आती है? तो ये बुक सिलेक्शन टूल होती है। और बुक सिलेक्शन टूल के प्रिंसिपल किस-किसने दिए हैं, वो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PN कोला सर, BS केसवन, डॉक्टर SR रंगनाथन एंड G भट्टाचार्य। तो जो पहली बार इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का काम है, वो BS केसवन सर ने शुरू किया। BS केसवन सर पे मेरा एक बहुत अच्छा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। BS केसवन सर पे जितने भी क्वेश्चन आएँगे, वो वहाँ से आपके कवर हो जाएँगे। तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। फिर है हमारा इन्फ्लिम नेट के वर्तमान निदेशक कौन है? देखिए प्रेजेंट डायरेक्टर भी पूछेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर भी पूछेंगे, और पर्टिकुलर उस डायरेक्टर के टाइम में, टाइम पीरियड में या उस टेन्योर में कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है प्रेजेंट, फर्स्ट और वो इम्पोर्टेंट वर्क, तो 3 क्वेश्चन हमेशा इस तरह से बनते हैं। तो प्रोफेसर देविका मंदाली, प्रोफेसर AD सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर जगदीश अरोरा एंड प्रोफेसर JP सिंह जुरेल। तो जगदीश अरोरा सर तो बहुत लंबे टाइम तक रहे। फिर जो थे प्रोफेसर JP जुरेल सर बने, है ना? और अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो देविका मैम है ना? ये पहले DRTC में प्रोफेसर थी। इन्हें अभी वर्तमान में डायरेक्टर बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेसर देविका मंदाली, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इन्फ्लिमनेट वाज स्टार्टेड इन 1991, 1991 में ये बना था, एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अभी एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर कब बना था। तो उसमें था, बस इस महीने को लेके वो दे दिया गया था, जून
जुलाई, ईयर भी यही था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में है। जब स्टार्ट हुआ था तो ये अहमदाबाद के गेस्ट हाउस वाले एरिया में अ, स्टार्ट किया गया था। सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल इज द टैगलाइन ऑफ। क्वालिटी सभी के लिए मतलब गुणवत्ता उच्च शिक्षा के सभी के लिए, ये जो टैगलाइन है ये किसकी है? नैक की है, यूजीसी की है, एससीआरएल की है या स्कोनल की है? तो ये जो टैगलाइन है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, ये जो स्लोगन है, टैगलाइन है, मोटिव है, ये यूजीसी का है। इन विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस आर रंगनाथन सर्व्ड एज अ लाइब्रेरियन। अब देखिए, एस आर रंगनाथन सर ने कहाँ कहाँ पे एज अ लाइब्रेरियन कार्य किया है, वो हमें बताना है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड इंस्टॉक। अगर हम देखें तो रंगनाथन जी ने एक, दो और तीन, तीनों जगह पे काम किया है। लेकिन यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि लाइब्रेरियन, एज अ लाइब्रेरियन वो कहाँ रहे हैं? तो एज अ लाइब्रेरियन में दो आंसर होंगे हमारे, ये कॉम्बिनेशन में आंसर देना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी किया है और मद्रास में भी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बनकर गए थे, लाइब्रेरियन बनकर नहीं गए थे। Who among the following was the first awarded Padma Shri for his contribution to the library science? भारत में पहली बार अपने लाइब्रेरी साइंस के कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री किसे दिया गया? तो पद्मश्री प्रोफेसर पीन कोला सर को भी मिला है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भी मिला है, ए के मुखर्जी सर को नहीं दिया है और बी एस केसवन सर को भी मिला है। तो पहला हमसे यहाँ पूछा है कि पहला, तो पहला जो है वो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को मिला है। फिर हमारा अगला प्रश्न, द टर्म लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा किया गया था, ली पेर्स बटलर के द्वारा किया गया था, या लेस्टर ई एसएन एस्चिम के द्वारा किया गया था। तो जो पुस्तकालय विज्ञान शब्द है, पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। द टर्म लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द अर्ली 1930 दशक जो था उसके बहुत 1930 में बहुत स्टार्टिंग में ही जो उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक लिखी थी उसमें ये पहली बार शब्द आया था। दूसरी बार 1933 में ये शब्द पियर्स बटलर की बुक एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस जो प्रकाशित हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से। तो फर्स्ट टाइम अगर पूछे पहली बार, तो आपका यूज़ की थी एस आर रंगनाथन सर ने। दूसरी बार अगर आ जाए सेकंड टाइम तो 1933 में पियर्स बटलर सर ने की थी। हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट डीलिट डिग्री इन एलआईएस बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी? भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पहली डीलिट डिग्री किसे प्रदान की गई थी? एक तो किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा, दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। प्रोफेसर डी एस कोठारी, डी बी शुक्ला, ए के मुखर्जी और बी एस केसवन। तो जो पहली डीलिट दी गई थी वो डीबी शुक्ला सर को दी गई थी। किसे दी गई थी? तो डीबी शुक्ला सर को दी गई थी। और ये जो डीलिट की उपाधि हुआ करती थी, ये उस समय जो है टू इंडियन यूनिवर्सिटी, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती थी और दूसरा उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा द्वारा दी जाती थी। और जो डीबी शुक्ला सर को मिली थी वो आपकी मिली थी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा। किस वर्ष में मिली थी? तो 1992 में मिली थी। Our next question, who was the first research professor in library science appointed by Government of India? भारत सरकार के द्वारा पहले जो प्रोफेसर शोध प्रोफेसर नियुक्त हुए थे वे कौन थे? डी एस कोठारी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, श्री ए के मुखर्जी और बी एस केसवन। तो जो 1965 में 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार जिसे शोध प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया था वो थे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और इन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, है ना, इनकी जो कंट्रीब्यूशन था लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में
इन्हें दिया गया था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट जो है इमीडिएट फेलो प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अपॉइंटेड बाय यूजीसी। यूजीसी द्वारा नियुक्त पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पहले एमिरेट्स फेलो प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर पीएन कोला, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, श्री ए के मुखर्जी और बी एस केसवन। जो पहले एमिरेट्स प्रोफेसर थे वो थे पीएन कोला सर। और आप पीएन कोला सर के ऊपर भी मेरा एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, स्पेशली कश्मीर पीएससी कश्मीर की जो एग्जाम्स हैं, चूंकि वो कश्मीर से थे तो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगी। थैंक यू। Who among the following introduced DDC AACR to AACR फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जो डीडीसी और AACR2 है, पहली बार भारत में किसने प्रयोग किए थे? तो निहार रंजन रॉय, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बी एस केसवन और ए के मुखर्जी। तो जो पहली बार इन्हें प्रयोग किया था वो प्रयोग किया गया था निहार रंजन रे के द्वारा। निहार रंजन रे वॉज अपॉइंटेड द चीफ लाइब्रेरियन। ये अगली बार आपसे ये प्रश्न न पूछकर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जिन्होंने डीडीसी और AACR2 को पहली बार भारत में प्रयोग किया, वे किस यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन थे? तो वो थे आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, वहां के चीफ लाइब्रेरियन थे। और कब बने थे? तो 1936 में ये वहां के चीफ लाइब्रेरियन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्त करता है? अब जो है पद्मश्री पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया, इनमें से किस किस व्यक्ति को दिया गया है? तो पहला है ऑप्शन हमारा पास डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अयंकटी वेंकट रामैया सर, पी एन कोला सर और बी एस केसवन सर। हम सभी जानते हैं कि इन चारों ही लोगों को मिला है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, है ना? कॉम्बिनेशन में आंसर देना है तो ये सभी हो जाएंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिला 1957 में, डीएस केसवन सर को मिला है 1960 में, रमनया सर को मिला है 1972 में और कोला सर को मिला है 2004 में। हु इज द फाउंडर ऑफ शारदा रंगनाथन चेयर? जो शारदा रंगनाथन चेयर बनी है उसके फाउंडर कौन है? इन द लाइब्रेरी साइंस द फर्स्ट चेयर टू बी एस्टेब्लिश इन द कंट्री। लाइब्रेरी साइंस में पहली चेयर, मतलब जैसे जो है अंबेडकर पीठ और इस तरह से ज्ञानचंद पीठ, प्रेमचंद पीठ, निर्मला सृजन पीठ, इस तरह से बनाई जाती है। तो ये जो फर्स्ट चेयर है शारदा रंगनाथन पीठ जो है वो चेयर वो किसने बनाई है? ये का प्रोफेसर पीएन कोला, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, श्री ए के मुखर्जी और बी एस केसवन सर ने। तो किसने बनाई है? तो ये बनाई है उनके हस्बैंड एस आर रंगनाथन सर ने, ये उनकी वाइफ थी। हु आइडेंटिफाइड 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप? पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की थी? जो हमारी लाइब्रेरियनशिप है उसकी कुछ सेंट्रल वैल्यूज बताई गई हैं। तो जो 8 सेंट्रल वैल्यूज थी वो किसके द्वारा बताई गई थी? मार्गरेट मान, माइकल गॉर्मन, डेविड ह्यूमे और एस आर रंगनाथन। तो ये जो 8 सेंट्रल वैल्यूज थी ये बताई गई थी माइकल गॉर्मन द्वारा। और इन्होंने कहा, आपसे अगली बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 सेंट्रल वैल्यूज बताई कहाँ पे गई हैं? तो जो बताया जाने का है वो है इनकी बुक, इन हिज बुक आवर एंडरिंग वैल्यूज कोलन लाइब्रेरियनशिप इन द 21st सेंचुरी, है ना? और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 2000 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने अपनी ये 8 जो है सेंट्रल वैल्यूज बताई हैं। Our next question, which among the following is not one of the 8 central values of librarianship? जो 8 सेंट्रल वैल्यूज बताई थी माइकल गॉर्मन ने उनमें से कौन सी नहीं है? देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जब 8 सेंट्रल वैल्यूज हैं तो आपको आठों को सीक्वेंस में याद करना है ताकि उनमें से एक बदल कर आपको दे दी जाती है तो हम जान पाएंगे कौन सी नहीं है। तो हम सीधे आ जाते हैं कि कौन सी 8 है। तो स्टेयरशिप, सर्विस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, प्राइवेसी, रैशनलिज्म, कमिटमेंट टू द लाइब्रेरी, कमिटमेंट टू द लिटरेसी एंड लर्निंग, इक्विटी ऑफ एक्सेस एंड डेमोक्रेसी। तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट 3 है वो तो है, ये इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है। थोड़ा सा फर्क था, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क देके आपसे मतलब इतना कंफ्यूज किया जा सकता है। फिर है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? तो जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है
उसके जो है फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? देखिए फिर वापस वही हुआ कि आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा, प्रेज़ेंट पूछा जाएगा और कोई बहुत काम होगा उस समय में इम्पोर्टेंट तो वो भी पूछा जाएगा। बीएस केसवन सर, डीआर कालिया, बीपी बावरा सर एंड एस बशीरुद्दीन सर। जो आपके थे यहाँ के पहले वो थे बीपी बावरा सर। फिर हु डेवलप 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। जिस दिन हम लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 7 फेसेस प्लस मॉडल, स्कॉनल मॉडल। तो ये सारे मॉडल आपसे इनकी स्टेप्स भी पूछी जाएँगी और ये कब दिए, किस वर्ष में दिए, पहली बार किसने यूज़ किए, सभी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो है डेविड लोफेशर, क्रिस्टीने सुसान बोर्स, रॉबर्ट ई बरवॉइस्ट एंड जेमी मैकेंजिक किसने दिए हैं? तो ये जो दिए हैं ये हमारा ऑप्शन बी क्रिस्टीने सुसान बोर्स और इसको ब्रॉस मॉडल भी कहा जाता है। तो ये जो 7 फेसेस का मॉडल है वो इन्होंने दिया है। फिर ये पहली बार कब प्रकाशित हुए थे? तो ये 1997 में प्रकाशित हुए थे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड द लाइब्रेरी। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी है इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कि ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है, तो ये ऑटोनोमस है। अब आपसे ये पूछा है कि ये कार्य किसके अंदर में करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। तो जितने भी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैं मोस्टली जो आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आते हैं। किस तरह की बॉडी है? तो स्वायत्त शासी है ना? याद रखने लायक फैक्ट ये है कि अभी नरेंद्र मोदी सर ने इसका नाम बदल दिया गया है। ये जो था कि नेहरू मेमोरियल है, इसको कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। क्योंकि पर्टिकुलरली किसी के नाम पे ना रख के नेहरू जी उस समय पीएम थे तो उन्होंने नेहरू की जगह पीएम रिप्लेस किया है। आपसे नया नाम भी पूछ सकते हैं। फिर है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक और फैक्ट कि एनबीटी क्या है, एक ऑटोनोमस है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग नाउ अंडर द एजेंसी सेज, है ना? किसके तत्वाधान में, किसके अंडर में ये काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड प्लानिंग कमीशन। तो जो सॉरी हमारी जो एनबीटी है वो काम करती है एचआरडी के अंडर में और एनबीटी के साथ ही कोलैबोरेशन करके जो वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में लगता है वो लगाया जाता है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ। जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है ये किसका ब्लॉग है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का, आरआरएलएफ का, आईएलए का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता का। तो ये जो ब्लॉग है वो है आपका एनएलआई का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता का। नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड बाय। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी से मैंने एमपी सेट का पेपर जब सॉल्व किया था तब भी आपसे कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी से एक आध प्रश्न हमेशा आता ही आता है। ये प्रश्न आया था आपका एमपी 2018 लाइब्रेरियन में, है ना? फिर आपसे अभी जो एमपी 2022 वाली एग्जाम हुई है उसमें भी फिर से क्वेश्चन पूछा है बिल्डिंग्स को लेके, रत्नोदधि वाला। एमपी सेट में भी हर बार वो इससे एक प्रश्न आपका आ रहा है तो अपकमिंग एमपी सेट में भी आ सकता है और गुजरात सेट और वेस्ट बंगाल सेट में भी आने के चांसेस हैं क्योंकि पूछा ही जाता है। यहाँ तक कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन। तो जो लाइब्रेरी है उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, तैमूर लंग ने या बाबर ने? तो जो हमारा इसको डिस्ट्रॉय करने का कहेंगे किसने डिस्ट्रॉय किया था तो बख्तियार खिलजी जो थे इन्होंने इसे डिस्ट्रॉय किया था। इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर कॉइन्ड बाय टीडी विल्सन। अब आपको एक प्रश्न में इसमें ही आंसर मिल गया कि इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर जो थी वो टर्म किसने दी थी? तो वो दी थी टीडी विल्सन ने। अब किस वर्ष दी थी? हमें ये ज्ञात करना है। 91 में, 81 में, 60 में या 70 में? तो ये पहली बार जो दी थी वो 81 में दी थी, है ना? 1981 में। देन लेटर उन्होंने इसे रिवाइज किया ट्वाइस, फर्स्ट इन 1994 एंड द सेकंड 1996। जो है पहली बार ये टर्म दी थी इन्होंने 1981 में, दो बार इसे रिवाइज किया 94 में और 96 में। हु डिस्क्राइब रंगनाथन एज अ प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन। पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच एक राजकुमार के रूप में रंगनाथन को किसने बतलाया है? तो ये जो बताया है वो बताया है एच ई ब्लिस ने,
डब्ल्यूसीबी सेयर्स ने, मॉरिस ड्रायर ने या पीएन कोलासर ने? तो ये बताया है सर मॉरिस ने। सॉरी, अलेरिज़ा नौरोजी ने वर्ष डैश में वेब संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के वेरिएंट का सुझाव दिया है। देखिए 8 से 10 लोग हैं जिन्होंने रंगनाथन के लॉज़ जो हैं उनके वेरिएंट बताए हैं और रंगनाथन पे मेरे 2 वीडियो हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी सारी बुक्स, प्रीफेस, फॉरवर्ड और सब कुछ जो उनकी लाइफ़ की चीज़ें हैं, वो दोनों का लिंक भी मैं दे देती हूँ। आप उसे भी जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके रंगनाथन पूरे कवर हो जाएँगे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो जो है कब दिए थे? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो ये दिए थे इन्होंने 2004 में। अब वर्ष पूछ लिया, अब ये पूछ सकते हैं कि जो है चेंज क्या किया? वेब, तो वेब रिसोर्सेज़ आर फॉर यूज़ every user his and her web resources, every web resources its a user, save the time of the user, and the web is growing organism. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, these words inspire student to think of and believe in the library service above library work as their life goal. जो पुस्तकालय कार्य होते हैं, ये पुस्तकालय सेवा है, लाइब्रेरी आना, लाइब्रेरी में किताब पढ़ना, लाइब्रेरी को यूज करना, ये जो है स्टूडेंट्स को उनके जीवन के लक्ष्य के रूप में, जैसे हमारे लाइफ गोल होते हैं उसमें कुछ हम चीजें सेट करते हैं कि नहीं ये तो हमें करना ही करना है, ये हमें रोज इतना काम करना है, तो उसमें ये चीज कि हमें लाइब्रेरी जाना ही जाना है, हमें पढ़ना ही है, हमें लाइब्रेरी में अपना एक्टिविटीज करना ही है। ये जो है 5 लॉ के संदर्भ में ये बात किसने कही है? तो प्रोफेसर पीएन कोला ने, है ना? पॉलिन एथरसन ने, डब्ल्यूसीबी सेयर्स ने, ये डॉक्टर पीटर लेजार ने। तो ये जो बात कही है, ये प्रश्न भी अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में आया है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आया है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, पॉलिन एथरटन, है ना? इन्होंने ये बताया है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन वाज़ अवॉर्डेड डीलिट। डीलिट की जो अवॉर्डी है, मानक उपाधि, ये कहाँ से मिली थी? तो अब हमें इसे कॉम्बिनेशन में आंसर देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग, 2 से मिली है। तो इन दोनों से नहीं, इन दोनों से नहीं, इन दोनों से नहीं, मिली है हमारी दिल्ली से और पीटर्सबर्ग से। ये जो दोनों यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनसे मिलकर मानद उपाधि जो डीलिट की थी, वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को सम्मानित की गई थी। फिर है भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, मुख्य रूप से चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तकालय है। अब देखिए जो म्यूजियम्स की लाइब्रेरी होती हैं, बॉटेनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आपका म्यूजियम्स हुआ, नेहरू साइंस सेंटर हो गए, ललित कला अकेडमी हो गई, साहित्य अकेडमी हो गई, आईजीएनसीए हो गया, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी हो गई। इन सभी की जो लाइब्रेरी होती है वो किस टाइप की लाइब्रेरी होगी? अगर आपसे इन जितने मैंने इंस्टीट्यूट के नाम बताए हैं, इनमें से कोई भी देकर पूछा जा सकता है। तो लैंडिंग कहलाएगी, रेफरेंस कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी या डिजिटल। तो सिंपली ये लाइब्रेरी जो होती हैं वो रेफरेंस कहलाती हैं, जस्ट बिकॉज़ ये किसी भी प्रकार का इश्यू रिटर्न नहीं करती हैं। ये केवल अपने स्टाफ को सर्व करती हैं, अपना जो उनका पेरेंटिंग बॉडी होती है, और दूसरों के लिए अगर आप बाहर से जाएँगे तो ये ओनली एज़ अ रेफरेंस वर्क करती हैं। इसलिए ये जो है रेफरेंस लाइब्रेरी कही जाती हैं। संदर्भ पुस्तकालय, इनकी जो टैग ऊपर लिखे रहेंगे ना, मतलब आप जब बिल्डिंग में एंटर करेंगे, रास्ता लिखा रहेगा, तो वहाँ क्या लाइब्रेरी नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा संदर्भ पुस्तकालय। फिर हमारा अगला प्रश्न है, डज़ नॉट कम अंडर द यूज़र एजुकेशन। अब यूज़र एजुकेशन के अंतर्गत क्या नहीं आता है ना? अंतर्गत क्या नहीं आता है? इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन, है ना? नवागंतुक का अभिमुखीकरण, लाइब्रेरी टूर, ऑब्जर्विंग यूजर्स इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, वो कैसे सूचना को खोज कर रहा है, ये हमें उसका अवलोकन करना, ये बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, कैसे बुक इश्यू रिटर्न करवानी है, क्या टाइमिंग है, क्या रूल्स रेगुलेशन है ना? क्या पेनल्टी इम्पोज़ होगी एंड ऑल दीज़ थिंग्स, ये जो सारे हमारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो इसमें क्या नहीं आएगा? तो यूज़र को एजुकेट करने में हम उसका इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करेंगे।
है ना? ये इसका कोई लेना-देना नहीं है, जबकि हम उसे एजुकेट करते हैं इनिशिएशन से, लाइब्रेरी टूर से या बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस देकर। Our next लाइब्रेरी question is एसोसिएशन Library यू Association यूके इज नाउ नोन एज, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके है उसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके को अब हम 2002 में जो बना CILIP के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा और कि पूरा नाम दिया है, बहुत माइनर सा वो करके। तो ये आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स प्रोफेशन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशन। बहुत छोटे-छोटे चेंजेस हैं, लेकिन जो है हमारा आंसर है इसमें वो है आपका पहला वाला, है ना? जो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, हमारा पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लाइब्रेरी कोर्स ऑफर्ड एट इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता 1935, 1935 में जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी कलकत्ता, उसमें एक प्रस्तावित पुस्तकालय पाठ्यक्रम किससे जुड़ा हुआ था? किसने शुरू किया था? या अगर हम बात करें कि किसके सहयोग से शुरू किया गया था? कौन किसने इनिशिएटिव्स लिए थे? तो डब्ल्यू ए बॉर्डन, ए डिकिंसन, खान बहादुर असदुल्ला और डॉक्टर एस आर रंगनाथन किसने लिए थे? तो बॉर्डन जो थे वो तो बड़ौदा आए थे, डिकिंसन पंजाब आए थे। जो रंगनाथन जी ने नहीं किया था, ये जो किया था वो किया था खान बहादुर जो सर थे उन्होंने किया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, खान बहादुर असदुल्ला। फिर है ए नॉन लीनियर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर वाज प्रेजेंटेड। देखिए इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आजकल प्रश्न आ ही रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं, अब उसमें भी लीनियर नॉन लीनियर, तो जो नॉन लीनियर पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और ये आपका तीसरा टॉपिक किसने बनाया? टीडी विल्सन ने, एलिस ने, कुथाउ ने या एलन फोस्टर ने? तो जो हमारा बनाया है ये मॉडल नॉन लीनियर वाला वो बनाया है एलन फोस्टर सर ने। और जो पहली बार इन्होंने एलन फोस्टर सर ने जो पहली बार इसे प्रकाशित किया था तो वो किया था नवंबर 2003 में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एलन फोस्टर द्वारा सूचना मांगने का गैर रेखीय मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था, किस वर्ष में? तो नवंबर 2003 में दिया गया था। द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी वॉज कॉइन्ड बाय, जो सूचना साक्षरता शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया और कब गढ़ा गया? दो क्वेश्चन है। तो यूजीन गारफील्ड, पॉल जुकोरकोवस्की, ब्रुक बीसी, माइकल आइजनबर्ग। तो जो ये किया था पॉल जुकोरकोवस्की ने किया था और इन्होंने पहली बार ये टर्म कब की थी? तो 1974 में की थी। किसने की थी? ऑप्शन बी, कब की थी? तो 1974। फिर यूजर स्टडी वर फर्स्ट कंडक्टेड। देखिए अब यूजर स्टडी पहली बार की किसने थी? गड़ा शब्द तो ठीक है लेकिन यूजर स्टडी की किसने थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जेडी बरनाल ने, सी डी देशमुख सर ने या कृष्ण सुब्रमण्यम ने? तो जो हमारी की थी ये वो की थी जेडी बरनाल सर जो थे, हमारा ऑप्शन बी, उन्होंने ये आयोजित की थी। फिर है हमारा पीजीआई। पीजीआई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, है ना? सामान्य सूचना कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को द्वारा, इफ्ला द्वारा, फिड द्वारा या आईएसओ द्वारा? तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का ये प्रोग्राम है हमारा पीजीआई। Who among the following was instrumental in the formation of Special Library Association? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के गठन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेलविल डीवी ने, जॉन कॉटन दाना सर ने, सीए कटर ने या निक जोन्स ने? तो किसने निभाई थी? तो हम सभी जानते हैं जॉन कॉटन दाना सर ने निभाई थी। ये एसोसिएशन बना कब था? एसएलए तो ये बना था 1909 में, है ना? यूनाइटेड स्टेट के ग्रुप ऑफ लाइब्रेरियंस वर्किंग इन स्पेशलाइज्ड सेटिंग, मतलब जो लाइब्रेरियंस थे स्पेशली वर्क कर रहे थे उनके एक ग्रुप ने यूनाइटेड स्टेट में से बनाया था। और उस ग्रुप का नेतृत्व, अगर देखिए ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जो नेतृत्व करने वाली बात कहेंगे तो वो किया था जॉन कॉटन दाना सर ने।
जॉन गॉर्डन दाना ही जो थे, वो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि एसएलए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो एसएलए के पहले प्रेसिडेंट भी यही थे। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एसएलए के पहले प्रेसिडेंट रहे तो कब से कब तक इनका टेन्योर था? तो 1909 से 1911 तक। एसएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्जीनिया, यूएसए में है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएपी, है ना? यूएपी जो प्रोग्राम है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये किसका है? पहला प्रश्न हमसे ये बनता है, तो ये इफ्ला का है, याद रखिए। अब जो है इसका उद्देश्य पूछा है हमसे कि बताइए इसका उद्देश्य क्या है? टू हैव अ बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल ओवर पब्लिकेशन, कि जो जितना पब्लिकेशन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना। टू हैव अ प्रॉपर कैटलॉगिंग ऑफ पब्लिकेशन, जितना पब्लिकेशन हो रहा है उसका प्रॉपर कैटलॉगिंग बनवाना। टू मेक द पब्लिकेशंस अवेलेबल टू द यूजर्स, यूजर को प्रकाशनों की उपलब्धि सुनिश्चित करवाना। टू हैव अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, और जो है यूनिवर्सल सार्वभौमिक बिब्लियोग्राफी बनवाना। तो हमारा जो सी है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, अवेलेबिलिटी जो है उस पे हमें अवेलेबल करवाने पे उनको ध्यान देना है कि प्रत्येक पाठक को, यूजर्स को जो पब्लिकेशंस प्रकाशित हो रहे हैं वो हम कैसे अवेलेबल करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज नॉट चेंज इट्स नेम, देखिए बहुत सारे एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस ने अपने नाम बदले हैं, कई बार वो दूसरे इंस्टीट्यूट में मर्ज हो गए हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आया है, किसी दूसरे ने उन्हें खरीद लिया है तो उनके नामों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है, कभी हेडक्वार्टर भी चेंज हो जाते हैं। तो जो है किस इंस्टीट्यूट ने, ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इफ्ला, एस्लिप, एएलए और लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसमें से किसने अपना नाम नहीं बदला है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन अभी हम पीछे देख के आए, सीआईएलआईपी हो गया था, है ना? इफ्ला भी बदले हैं, एस्लिप का भी बदला है। अगर जो नहीं बदला है किसी का नाम तो वो एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही है। Which was the first Indian university that changed diploma course in the library science to BLIS? बीलीवैसी, है ना? बीलीवैसी में किसने पाठ्यक्रम को बदल दिया, जो कि पहले एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम हुआ करता था? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मद्रास यूनिवर्सिटी। तो जो सर्टिफिकेट कोर्स को, सॉरी, डिप्लोमा कोर्स को लाइब्रेरी साइंस की डिग्री में परिवर्तित करने का क्रेडिट जिस यूनिवर्सिटी को जाता है वो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर है हमारा अगला प्रश्न, इफ्लास एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम एएलपी इज नाउ नोन एज, देखिए यहाँ तक कि प्रोग्राम का नाम भी बदल दिया गया है, तो भाई पहले उसको जानते थे एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम के नाम से, अब वर्तमान में हम उसे किस नाम से जानते हैं? सॉरी, एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम इन द थर्ड वर्ल्ड, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, एक्शन फॉर लाइब्रेरी प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा दूसरा वाला है कि एक्शन होगा फॉर डेवलपमेंट किसके थ्रू? तो लाइब्रेरीज प्रोग्राम के थ्रू, ये इसका परिवर्तित नाम है। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो 1984 में एल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। Which of the following is the implement agency for capacity building activity of National Mission on Libraries? देखिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पे भी मेरा एक एमपी सेट पीवाईक्यू सीरीज जो पहली वाली है उसी में पूरा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज और नेशनल नॉलेज कमीशन ये सबको बहुत अच्छे से कवर करके सारे क्वेश्चन, सारे वर्किंग ग्रुप, चेयरमैन, सब कुछ बताए गए हैं। आप वो वीडियो देखिएगा तो ये वाला आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है उसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी, देखिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की नोडल एजेंसी कौन थी? नोडल एजेंसी थी आरआरएलएफ। अब कैपेसिटी बिल्डिंग की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया गया था टू टेक्निकल साउंड द स्टाफ, है ना? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड डीआरटीसी। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी ये भी हमारी सेम ही थी नोडल एजेंसी की तरह, आरआरएलएफ। ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ओआईएफ इज अ यूनिट ऑफ, बौद्धिक स्वतंत्रता कार्यालय किसकी यूनिट है, किसकी एक इकाई है? इफ्ला की, एएलए की, सीआईएलआईपी की या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की? तो ये किसकी यूनिट है?
तो ये जो है हमारा बौद्धिक स्वतंत्रता का कार्यालय, ये जो है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना? एएलए। अब जो है ये यूनिट बनी कब थी? तो ये यूनिट बनी थी दिसंबर 1st 1967 में। हु डेवलप इन्फॉर्मेशन लिटरेसी? लोगों अभी तक हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी दिया किसने था? कब दिया था? इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सेक्शन का नाम क्या है ना? इन्फॉर्मेशन लिटरेसी गाइडलाइंस किसने दी? अब बात हो रही है लोगो की कि लोगो किसने डिजाइन किया था? किसने बनाया था? एएलए, एसीआरएल ने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ओसीएलसी ने, इफ्ला और यूनेस्को ने मिलकर, इफ्ला और एएलए ने मिलकर। तो जो लोगो डिजाइन किया था या लोगो विकसित किया था वो श्रेय जाता है इफ्ला और यूनेस्को को। फिर हमारा अगला प्रश्न, डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड द रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया वाज पब्लिश्ड। जो स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरीज है, दो तरह की हमारी, इनकी डायरेक्टरी बनाता कौन है भारत में? इंसडॉक बनाता है, सैंडॉक बनाता है, आइजलिक बनाता है, एसएलए बनाता है? ये प्रश्न अभी रिसेंटली में परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन बनाता है? तो जो हमारा आइजलिक है, क्योंकि वही जो है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है और वही स्पेशल लाइब्रेरी की डायरेक्टरी बनाते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल? ये भी प्रश्न अभी पूछा गया है और कॉम्बिनेशन में पूछा गया था, प्लेस का नाम देकर भी साथ में। तो प्रथम लाइब्रेरी स्कूल जो बना था पूरे विश्व में, उसके संस्थापक कौन थे? कटर, रिचर्डसन, डीवी या सेयर्स? जो थे हमारे वो थे मेलविल डीवी। फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1919 वाज हेल्ड। पहली जो भारत की पब्लिक लाइब्रेरी की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में, वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? बॉम्बे में की गई थी, दिल्ली में की गई थी, हैदराबाद में की गई थी या मद्रास में की गई थी? तो ये जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये की गई थी मद्रास में, है ना? द फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मद्रास। अब दूसरा फैक्ट, कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो 14-15 नवंबर को 1919 में की गई थी। तीसरा फैक्ट, चेयरमैनशिप किसकी थी? तो जेएस कोडालकर। अब कोडालकर को हम अभी 2 दिन पहले जो हमने पीवाईक्यू की सीरीज की है उसी में की थी कि इन्होंने लाइब्रेरी मिसलना जो है फर्स्ट एडिटर रहे हैं, जो गुजरात से प्रकाशित होता था 3 भाषा में, है ना? और ये बड़ौदा से थे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके पीछे कर्ता-धर्ता या मतलब कहा जाए कि किसके सहयोग से या किसने इसके लिए हू इज़ द रिस्पांसिबल, अगर उस व्यक्ति की बात की जाए, ये पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके लिए रिस्पांसिबल कौन थे? जिन्होंने करवाई थी, किनके सहयोग से हुई थी? तो वो थे अयंकटी वेंकटा रमणैया सर। इनके योगदान से, प्रयासों से ये हुई थी। इन्फोलिट ग्लोबल। अब देखिए इन्फोलिट अभी हमने परसों ही जो पीवाईक्यू सीरीज थी उसमें पढ़ा था। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को याद है तो। इन्फोलिट ग्लोबल इज एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लिटरेसी इनिशिएटिव ऑफ। जो इन्फोलिट ग्लोबल है, ये किसका एक अंतरराष्ट्रीय सूचना साक्षरता पहल है? इफ्ला की, यूनेस्को की, इफ्ला यूनेस्को की साथ में, या इंटरनेशनल अलायंस है इंफॉर्मेशन लिटरेसी का? जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सबका इंटरनेशनल अलायंस है। तो ये जो है इन्फोलिट ग्लोबल, ये आपका एक इनिशिएटिव्स है 2 लोगों का, यूनेस्को और इफ्ला का मिलकर। वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार एमफिल जो प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से या यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से? तो ये शुरू किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल खान बहादुर। भारत में किस लाइब्रेरियन को खान बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था? कब नवाजा गया था? 1935 में। किसके द्वारा दी गई थी, ये सम्मानित की गई थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए 3 फैक्ट तो आपको यहीं पे मिल गए। अब जो है उस व्यक्ति का नाम हमें जानना है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बी एस केसवन सर, के मासुदुल्ला सर और डी आर कालिया सर। तो जो के मासुदुल्ला सर थे, इन्हें 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। इफ्लास प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड। जो इफ्ला का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, देखिए सभी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, याद रखिए।
सॉरी, इफ्ला का जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम, उसका नाम वो क्या है? बीएसएलए, एएलपी, सीएलपी या पीएसई? तो बीएसएलए, है ना? और बीएसएलए का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये जो था, ये कोई एसोसिएशन नहीं है इसका नाम से ना, बिल्डिंग लाइब्रेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का मतलब था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का नाम था ये। लोकसभा सेक्रेटरीएट लाइब्रेरी सर्विसेज कॉल्ड, जो लोकसभा सेक्रेटरीएट है ना, लोकसभा सचिवालय का जो पुस्तकालय है, उसकी सेवा को क्या कहा जाता है? लोकसभा लाइब्रेरी, लेजिस्लेटर लाइब्रेरी सर्विस, LARRDIS, MP लाइब्रेरी सर्विसेज। तो जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है LARRDIS, और इसका फुल फॉर्म है द लाइब्रेरी रेफरेंस, आपका रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। इनक्लूबा, है ना, इनकुनाबुला आर द बुक प्रिंटेड बिफोर। जो ये बुक्स हैं, ये कब छपी थी? किन बुक्स को कहा जाता है इनकुनाबुला? 1500 एडी, 1550 एडी, 1650 एडी या 1660 एडी? तो जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको 1500 एडी। 1500 जो एडी है, आफ्टर डिकेड, इससे पूर्व जो किताबें छपी थी उन्हें इनकुनाबुला कहा जाता है। लाइब्रेरीज एज अ गेटवे टू नॉलेज इन द टाइटल ऑफ, देखिए ये भी मेरा वही फर्स्ट वाला जो वीडियो है, नेशनल मिशन ऑन नॉलेज कमीशन, और सॉरी, और वो वाला एनएमएल वाला, उसमें पूरा दिया हुआ है जितनी रिपोर्ट्स हैं, एक एक रिपोर्ट का नाम। तो ये किस टाइटल डॉक्यूमेंट का नाम है? तो ये हम चूंकि पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये जो हमारा है नेशनल नॉलेज कमीशन, जो लाइब्रेरीज के लिए बनी थी 2007 में जो रिपोर्ट आई थी, ये उसका शीर्षक है। सीधे सीधे हम आंसर पे आ जाते हैं। अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द वॉइसरॉय वॉज एसोसिएटेड विद द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट? जो इंपीरियल लाइब्रेरी बनी थी और इंपीरियल लाइब्रेरी का एक्ट बना था, उससे कौन जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलिंगटन और लॉर्ड रिपेन, है ना? तो जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे, वो हमारे जो थे, वो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से जुड़े हुए हैं। द इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी थी? 1891 में बनी थी। पूछा जाए किसके कॉम्बिनेशन से बनी थी, तो जो सेक्रेटरीएट लाइब्रेरी, उस समय में बहुत सारे सेक्रेटरीएट थे, उन सभी सेक्रेटरीएट लाइब्रेरियों को मिलाकर लॉर्ड कर्जन ने ये लाइब्रेरी बनाई थी, इंपीरियल लाइब्रेरी। बाद में लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, इंपीरियल लाइब्रेरी को कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी, सीपीएल, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो 1836 में बनी हुई थी, उसके साथ मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया 1902 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब बना, तो 1902 में बना था। दोनों को मिला के नाम रखा न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। और इस न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ थी, तो ये मेटकॉफ हॉल में थी। वहीं पे मेटकॉफ हॉल में ही सारी मीटिंगें हुआ करती थी उस समय में, ऑफिशियल हाउस हुआ करता था ये, और इसी में पब्लिक के लिए 30 जनवरी 1903 को इसे ओपन कर दिया गया था। थैंक यू। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब